सर तरीम आप जवाब दे दें, मोइज आप जवाब दे दें, कोई बच्चा जवाब दे दें। सर Sir, किया था। formula applied into derivative of angle. हाँ, दिस वाज बेसिकली एक्चुअल हमारा जो पॉइंट है, जो कि हमें लेटर ऑन काम भी आएगा। जरा देखिएगा, दोबारा बता रहा हूँ। शीज, फरवा, मरियम, तरीम, सारे बच्चे सुनिएगा, मोइज आप भी सुनिएगा। अभी ना ये रिमाइंडर लिख रहा हूँ, क्वेश्चन की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि यही रिमाइंडर हमें पूरी एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर में काम आने वाला है। ठीक है, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की ना? सर कर दिया। अच्छा, कर दी। मुझे ये बताइएगा, मैं लेना चाह रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। जरा सुनिए बच्चों, शी साहब भी, फरवा काइंडली सुनिएगा। साइन 2x का डेरिवेटिव होगा कॉस 2x इंटू 2। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस 2? बेसिक होता है टू अप्लाई द फॉर्मूला टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अगेन रिपीट कर रहा हूं, टू अप्लाई द फॉर्मूला टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब मैंने जो आपको फॉर्मूलाज लिखाए हैं ना, यू कैन सी देयर कि साइन 2x का डेरिवेटिव होता है कॉस 2x। ओके, एंड यू कैन सी देयर, बल्कि वहां ये बात नहीं है मेंशन कि एंगल जो है वो 2x है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि 2x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? एनीवन? सर टू। 2 2 over 3. हमने मेंशन करना होगा। अगेन रिपीटिंग द स्टेप बच्चों, टू अप्लाई द फॉर्मूला, to apply the formula to take the derivative of angle, to apply the formula to take the derivative of angle। now हम 2 का पार्ट नंबर 1 करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि जो डेरिवेटिव के प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, पावर रूल हैं, वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। हुआ क्या है कि फंक्शंस चेंज हो गए हैं। जैसे एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है विच इज अलजेब्राइक फंक्शन, कॉट 3x एक फंक्शन है जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ऐसे ही है ना? बताइएगा। यस सर। सही। नाउ आई एम गोइंग टू टेक द डेरिवेटिव। मुझे एक बात बताइएगा, y का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? dy dy ओवर, ओवर dx। एग्जैक्टली। ऑन द राइट हैंड साइड आई एम गोइंग टू अप्लाई द डेरिवेटिव। अब मुझे एक बात बताइएगा कि एक्स स्क्वायर कॉट 3x पे कौन सा रूल लगेगा? एनीवन? प्रोडक्ट रूल। हाँ, एग्जैक्टली, प्रोडक्ट रूल लगेगा। अब मैं लिखने लगा हूं cot 3x को एज इट इज। आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर यहां लिख दूंगा, प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज। आई हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ cot 3x। ऐसे ही है बच्चों, बताइएगा काइंडली। यस सर। सही। अच्छा, कोई बच्चा मुझे जरा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आप में से बताना चाहेगा? विलिंग कोई भी बच्चा बता बट दे। सर डी। 2x. प्लस 2x। अच्छा, अभी तक आपने एक बात नोट की होगी कि मैंने इस एक्सरसाइज का नॉलेज नहीं यूज किया। द रीजन इज, प्रोडक्ट रूल हमने पहले से सीखा हुआ है। ऑन द नेक्स्ट स्टेप एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव भी हमने पहले से सीखा। नाउ दिस इज द पॉइंट आई एम गोइंग टू अप्लाई द नॉलेज ऑफ एक्सरसाइज 3.4, हाउ टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ cot 3x। द आंसर इज वेरी सिंपल, टू अप्लाई द फॉर्मूला टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। कॉट का डेरिवेटिव, यू विल सी द 6 फॉर्मूलाज। आपको कहा है भाई, काइंडली जो आपका स्टडी एरिया है उसके सामने फॉर्मूलाज लिख लें। जैसे मैं कहूं आप उनको कंफर्म करें कि क्या सर ने सही लिखा है या नहीं लिखा। बताइएगा, सर कॉट 3x माइनस कॉस एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स। हर गया। कॉट Minus 3 cosec x. को सीकेंट 3x, नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, मुझे भी फॉर्मूला भूल गया सर था। कॉट थ्री Minus एक्स का माइनस आएगा cosecant थ्री x. ओके माइनस। ओके ओके, लेट मी राइट। मालूम चाहूंगा, मुझे मिक्स हो गया था, होना नहीं चाहिए था। अब मुझे ये बताएं, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एंगल? 3x का डेरिवेटिव क्या होता है? सर थ्री। 3। एग्जैक्ट। सो जस्ट इनको रीअरेंज कर दें। कोशिश ये किया करें कि अलजेब्राइक को पहले लिखा करें,
और ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में लिखा करें। पता है क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? देखें, आपको ऐसा लग रहा है 3x को 2x से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। इसी कंफ्यूजन से बचने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो है वो 3x और 2x को पहले ही लिख दिया करें। अब इसमें से -3x² को हम पहले लिख देंगे और कोसेकेंट स्क्वायर 3x को बाद में लिख देंगे। एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। मुझे ये बताइएगा, क्या आपको ये बात समझ आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Great, great. So we applied the product rule, and in the mid of the question, we used the knowledge of exercise 3.4. What was the knowledge basically? How to take the derivative of trigonometric function, to apply the formula to take the derivative of angle. Okay. Part number B. मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे आपको उसका रिप्लाई करना है। डिसअपॉइंट न कीजिएगा। मुझे ये बता सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर हो तो कौन सा रूल लगता है? Power rule. Power rule. जबरदस्त जबरदस्त, पावर रूल लगेगा। कैन यू रिप्लाई दिस क्वेश्चन कि जो पावर रूल लगता है उसके स्टेप्स कितने होते हैं? Sir, 3. Step. होते हैं। ग्रेट, कर दे। सर पावर ड्रॉप, पावर -1 और उसके फिर पावर के बगैर डेरिवेटिव। जबरदस्त, ग्रेट हो गया। मुझे एक बात बताइएगा, आई एम गोइंग टू राइट दिस फंक्शन with raised to the power 2. We just applied the derivative on the both side, not taken the derivative. Now I am going to take the derivative. पावर होने लगी है ड्रॉप, ठीक है? पावर में से ना एक कम, ये पूरे का पूरा फंक्शन है, इसकी पावर 2 है, तो पावर में से एक कम करूंगा। व्हाट डू यू थिंक कि अगर मैं 2 में से एक कम करूंगा तो कितना रह जाएगा? 1. 1 रह जाएगा। ग्रेट। अब मुझे ये बता सकता है कोई बच्चा? शीश चने, आप बताइएगा, विदाउट पावर फंक्शन क्या है? sin 2x plus cot 3x. जबरदस्त, साइन 2x प्लस कॉट 3x। ग्रेट। मुझे काइंडली आप लोग एक बात का रिप्लाई कीजिएगा कि साइन 2x का मैं डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं, तो एनीवन साइन 2x का डेरिवेटिव मैं जिससे पूछूंगा ना मुझे वो बताएंगे। तरीम, काइंडली बताइएगा। Sir, cos 2 is the derivative of 2x. हाँ, डेरिवेटिव ऑफ 2x भी आप ही बता दें। 2 होते हैं। जबरदस्त। फरवा बताइएगा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ cot 3x? Sir, tan 3 dot हरगिज 3 हरगिज हरगिज cot का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर secant 3x secant sorry डॉट 3। What I told you, आपने जुबानी नहीं बताने फॉर्मूलाज, यू शुड हैव रिटन द फॉर्मूलाज। ओके, शुरू में कोई भी बच्चा जुबानी ना बताए, गलत ना बताए, इसका मतलब यह है कि उसे देख को बताने, देख के बताएं, बेशक कोई मसला नहीं। प्लस cot 3x, एंड आपको क्या बताई थी अभी बात? आपको नंबर्स या जो अलजेब्राइक फंक्शंस हैं उनको स्टार्ट में लिखना है। ये इसको मैं कहूंगा रीअरेंजिंग, जस्ट रीअरेंजिंग, नथिंग एल्स, और यही हमारा फिर फाइनल स्टेप बन जाएगा। नो नीड टू मल्टीप्लाई, मैस क्रिएट होगा उससे, और यही आपका फाइनल आंसर है। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ रोक रहा हूँ। ओके, एवरीथिंग ओके ना? यस सर। सही है जी बच्चों, बताइएगा समझ आ रही है ये बात आपको? yes यस सर। इस मुझे जरा पार्ट सी का डेरिवेटिव आप ना जुबानी बता दें, पार्ट सी का। जी, शीस, आर यू देयर? -4 cosecant square x cot x. हाँ, जरा सुनिए बच्चों, हुआ क्या है, 4 आ गया है बाहर, ठीक है? कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट 2x कॉट 2x इंटू 2। तो ये क्वेश्चन आपने खुद करना क्या है, मैंने आपको बता ही दिया, जस्ट इसको नोटबुक पे नोट कर लीजिएगा। हो जाएगा ना ये वाला क्वेश्चन आपसे? उम्मीद है। इंशाल्लाह। नहीं, उम्मीद नहीं होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मैंने करा दिया आपको जुबानी जुबानी, ठीक है? ये बच्चों मुझे ये बताइएगा, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? एनीवन, in the case of derivative, what should be the first step?
सर ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इस पे। नहीं नहीं, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? जो एक हर डेरिवेटिव। क्वेश्चन, हाँ, टू अप्लाई द डेरिवेटिव। शीज अगर कांस्टेंट और वेरिएबल आ जाए ना, तो आई डू प्रेफर कि आप कांस्टेंट को बाहर ले जाएं, बरअक्स इसके कि आप उस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं। तो कांस्टेंट को बाहर लेके जाऊंगा मैं, ठीक है ना? अच्छा, तमाम ओके। बच्चों की जो है भाई, तरीम आप क्लास में हैं? Yes, sir. इन द क्लास? फरवा, Yes. सुनिएगा काइंडली। ये जो बात लिखी हुई है ना, 10x+3 होल का स्क्वायर, ये सर बेसिकली क्यूब है। क्यों क्यों है? अच्छा बिल्कुल, क्वेश्चन में क्यूब है, ठीक है। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एंगल के ऊपर क्यूब है, याद रहे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर क्यूब नहीं है। जरा देखिएगा इसको कैसे मैनेज करेंगे। 2 स्टार्ट में रहेगा। 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x+3 का होल स्क्वायर। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि, सॉरी होल क्यूब अगेन, आई डिड अ मिस्टेक। मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि एंगल क्या है हमारा? एनीवन? x+3। Second. हाँ, x+3 का होल क्यूब। मुझे ये बताइएगा कि इसके ऊपर कौन सा रूल लगना चाहिए? सर एंगल सवाल में स्क्वायर है, आपने क्या किए? हाँ, मैंने ना असल में जहाँ से स्टार्ट किया ना, वहाँ क्यूब लिख दिया था। बट ओके इट्स सर। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन विद क्यूब एज वेल। बट क्वेश्चन को बुक के साथ मैच करने के लिए मैं स्केयर कर देता हूँ, ठीक है? बाकी हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, तो यहाँ करेक्शन कर देता हूँ मैं। यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, बाकी ठीक। जी बच्चों, ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? यस सर। Ye- एनीवन, x+3 होल स्क्वायर पे कौन सा रूल लगना चाहिए? पावर। पावर रूल। तो हमारे पास लगने लगा है पावर रूल। पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, एंड विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। मुझे कोई बच्चा x+3 का डेरिवेटिव बताना चाहेगा? जी बच्चा, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x+3? 1। One. जबरदस्त, 1। ये जो चीज है ना, ये मैं ले आया हूँ स्टार्ट। ठीक है, अगेन वही बात है कि अलजेब्राइक को कोशिश करेंगे स्टार्ट में लिखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा था उसको मैं अपनी जगह पे लिख रहा हूँ। एंड दिस वुड बी योर फाइनल आंसर। बताइएगा, बात क्लियर हो रही है भाई? यस Yes. सर। यस सर। सही। Yes, sir. सो नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको पार्ट एफ पहले करा देता हूँ, देन वी विल सी पार्ट नंबर ई। देखिए बच्चों, आपका क्वेश्चन है y is equal to 1 plus 10 2x divided by cosecant 3x। एनीवन, मुझे रिप्लाई काइंडली कीजिएगा कि अगर दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो कौन सा रूल लगेगा? क्वोशंट। Question हाँ, rule. जो बात आपसे पूछूंगा, जिस बच्चे से पूछूंगा, मुझे स्पेसिफिकली वही बच्चा रिप्लाई करेगा। रिप्लाई फौरन कीजिएगा, वरना आपको पता है अटेंडेंस में ये चीज मेंशन होती है, फिर हम नोट डाउन भी करते हैं। अब मुझे एक बात बताइएगा कि मैं किनसे पूछ रहा हूँ, मुझे आपसे चले पूछ रहा हूँ कि मुझे इस फंक्शन का स्पेसिफिकली क्वेश्चन रूल आपने बताना है, ठीक है? सेकंड सेम का वर्ड नहीं बोलना, मुझे आपने ना वो फंक्शन बताना है। लेट मी राइट डाउन फर्स्ट, देन आप बताइएगा। जी, ओवर टू यू। तो सर पहले का मतलब वो सेक्स फर्स्ट 3x x as it is, okay, great। then 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस tan 2x जबरदस्त जबरदस्त, let me write derivative of tan 2x, okay fine, प्लस प्लस, नॉर्मल 1 प्लस tan 2x हाँ, माइनस
tan 1 plus tan 2x as it is, fine, और okay. cosec 3x डेरिवेटिव Okay, cosecant 3x का डेरिवेटिव डेरिवेटिव, एंड एक चीज आप मिस कर रहे हैं, व्हाट और इज दैट? सर ओवर cosec ओवर 3x का स्क्वायर सही हो गया, जबरदस्त हो गया, ग्रेट ग्रेट. नाउ माय क्वेश्चन टू तहरीम इज, what is the derivative of 1 plus tan 2x? On the next page I have to write, but आपको बताना होगा जी. सर डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 हो जाएगा ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त. और 10 का secant स्क्वायर secant स्क्वायर जी, secant स्क्वायर 2x. 2x डेरिवेटिव ऑफ 2x. जबरदस्त जबरदस्त. चलिए, ये सब क्लास में है, प्रेजेंट है. यस सर. ओके, काइंडली कोसेकेंट 3x का डेरिवेटिव बता दीजिएगा. सर माइनस कोसेकेंट स्क्वायर 3x cot नो 3x नो by 3. नो, कोसेकेंट स्क्वायर क्यों आएगा? कोसेकेंट 3x cot 3x डॉट 3, ओके ना? एंड होल डिवाइडेड बाय क्या था शीज ऑन द प्रीवियस पेज, क्या था? कोसेकेंट सर कोसेकेंट 3x कोसेकेंट 3x का स्क्वायर. हाँ, होल स्क्वायर. ओके, कोई बच्चा बता सकते हैं न्यूमिनेटर में से क्या चीज कॉमन आ रही है? एनीवन? सर cosec 3x Secant सर 3. कोसेकेंट 3x. 3x अगर मैं कॉमन ले लूँ ना, तो पहली ब्रैकेट में आ जाएगा 2 secant स्क्वायर 2x, और ये वाला 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 1 प्लस tan 2x एंड cot 3x, एंड डिवाइडेड बाय किससे करना होगा हमने डिवाइड बच्चों? एनीवन? कोसेकेंट सर 3x का एक स्क्वायर. मिनट हाँ, एग्जैक्ट. ये बच्चा इसको जो जी सर आपने जो cosecant 3x का माइनस लिया वो माइनस माइनस प्लस हो गए हैं जी जी. तो ये 3 कहाँ से आ गया? ये वाला 3, ये वाला है, ये वाला जो आखिर में लिखा हुआ था, ये स्टार्ट. ओके ठीक सर. है. अच्छा, कटिंग हो रही है ना एक चीज, दिस वन विद दिस ओनली. ठीक है, सो यू आर लेफ्ट विद द फाइनल आंसर ऑफ 2 secant स्क्वायर 2x प्लस 3 अपनी जगह पे है, cot 3x भी अपनी जगह पे है, इंटू 1 प्लस tan 2x and whole divided by, what should I write whole divided by बच्चों? Anyone? कोसेकेंट 3x. cosecant 3x Secant 3. 3x. Great. So this is your final answer. Okay. Clear हो रही है बात आप लोगों को? यस सर. यस सर. सही है. वैसे तो मैं आपको ये होमवर्क भी दे सकता था क्वेश्चन, लेकिन ये आपसे होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है, तो ये करा दे सकता हूँ मैं. कराना नहीं चाहिए बल्कि. चलें, पार्ट नंबर ई कर ही लेते हैं. 2 का पार्ट नंबर ई. मुझे अगेन बताइएगा क्या हो रहा है दो फंक्शंस के बारे में. डिवीजन हो रही. डिवीजन हो रही है. फरवा आप क्लास में है? जी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन डिफरेंशिएशन? सर डेरिवेटिव लगाएंगे. हाँ, अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड. ऑन बोथ साइड भी बोला करें. अप्लाइंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड इज अ वेरी सिंपल स्टेप, which is very first step. बताइएगा अबाउट द फंक्शन. फरवा भी क्वेश्चन आपसे ही हो रही है. व्हाट अबाउट द फंक्शंस? tan x under root tan x over cos under root x. वो क्या रहा है दो फंक्शंस का आपस में? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द टू फंक्शंस? डिवाइड हो रहा है.
डिवाइड हो रहे हैं। सो जरा मुझे यहाँ काइंडली इन दोनों क्वेश्चंस का क्वेश्चन रूल लिखा दें, दोनों फंक्शंस का लिखा दें, जल्दी जल्दी लिख। cos under root x ठीक है, जबरदस्त। cos अंडर रूट एक्स अपनी जगह पे है, x का डेरिवेटिव d over dx डेरिवेटिव ऑफ under root 10x दैट वाज यस अंडर रूट 10x। ओके, minus under root 10x माइनस अंडर रूट 10x। ओके, derivative of x डेरिवेटिव ऑफ x लिखना चाहिए, पक्की बात है। हाँ डेरिवेटिव cos cos अंडर under root लिख दूं? x हाँ सही है। होल डिवाइड किससे करो? और डिनोमिनेटर में cos under root x का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर, जबरदस्त। तरी मुझे ये जरा इसके बारे में बता सकते हैं स्पेसिफिकली क्या होना चाहिए यहाँ? सर वो फॉर्मूला अप्लाइड हो डेरिवेटिव ऑफ एंगल। हाँ जरा देखिएगा। सो आई मस्ट राइट cos अंडर रूट एक्स, क्या होगा? नहीं, यहाँ तो आपको नहीं लगता इस 10x के ऊपर पावर है? तो पावर को कैसे मैनेज करते हैं बता सकते हैं? पावर हो Sir, जाएगी rewrite ड्रॉप, for the 1/2 power सर part. 1/2 पावर हो जाएगी ड्रॉप, और हमें ना पावर में से एक कम कर, और 10 का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। आप लोगों को ये पावर रूल समझ आ गया? जी बच्चों, मोइज देखें 1/2 स्टार्ट में आ गया, 10x की पावर में से कम हो गया, 1/2 में से कम होगा तो -1/2, 10 का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है, आगे जरा देखिएगा, माइनस अंडर रूट 10x अपनी जगह पे है। मुझे ये बता सकते हैं कि cos का डेरिवेटिव क्या होता है? minus sign. ओके, और अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव काइंडली बता दें। इसी तरह पावर रूल लगेगा ना, Yes, 1/2 sir. पावर -1/2। जी मोइस किधर चले गए हैं? सर मैं यही हूँ। अच्छा, और होल डिवाइडेड बाय बच्चों क्या था इन द प्रीवियस पेज? cos अंडर रूट cos under root x का का होल स्क्वायर। जरा आप काइंडली बताइएगा कि यहाँ क्या हो रहा है, जरा मुझे लिख लेने दें। cos अंडर रूट एक्स अपनी जगह पे है, 1/2। अच्छा ये बताइएगा, ये -1/2 है ना, तो ये नीचे आके ना अंडर रूट 10x बन जाएगा। और 10x का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है? सेकंड Secant स्क्वायर। square. ये माइनस इंटू माइनस प्लस भी हो जाएगा, अंडर रूट 10x तो अपनी जगह पे रहेगा, और साइन अंडर रूट एक्स भी अपनी जगह पे रहेगा, और वो जो -1/2 अंडर रूट एक्स है ना, वो डिनोमिनेटर में आके 2 अंडर रूट एक्स बन जाएगा, और ये होल डिवाइड हो जाएगा ना, होल डिवाइड होगा आपका cos स्क्वायर अंडर रूट एक्स भी इसको लिखा जा सकता है। अब जरा काइंडली ना यहाँ फोकस कर लें, यहाँ पे, यहाँ हम इसको, चले मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाए। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। इसको अगर हम यूं लिख दें तो ज्यादा मुनासिब होगा, cos अंडर रूट एक्स सेकंड स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 10x। जी बता सकते हैं एलसीएम क्या आएगा न्यूमिनेटर में? एनीवन? सर 2। हाँ, 2 अंडर रूट एक्स और 10x, दो डिनोमिनेटर बनेंगे, एक ये वाला बनेगा और एक ये मेन फ्रैक्शन बनेगी। ठीक है ना, मैं एलसीएम ले रहा हूँ बच्चों, आपका एलसीएम आ जाएगा, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स और अंडर रूट 10x। ये आपका एलसीएम आ रहा है, जरा देखिएगा काइंड। अब मुझे एक बात बताइएगा, ये वाला अंडर रूट एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होने जा रहा है, सो ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स।
ठीक होगी ये बात? प्लस, अच्छा, और ये वाला जो टेन अंडर रूट एक्स है, ये इस टेन अंडर रूट एक्स को होल स्क्वायर बना देगा, सो टेन एक्स बन जाएगा सिर्फ, और साइन अंडर रूट एक्स। ये बच्चों बात समझ आ रही है? काइंडली बताइएगा। Yes, sir. यस सर। और होल डिवाइडेड बाय क्या होगा? कॉस स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ओके, अब जरा देखिएगा काइंडली, ये वाला, ये पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगर ये पूरी वैल्यू यहाँ शिफ्ट हो जाए तो हमारे पास जो फाइनल आंसर है, मुझे वो लिख ले दीजिएगा, तो आपका फाइनल आंसर बनेगा, काइंडली देखिएगा, फाइनल आंसर विल बी 2 अंडर रूट एक्स अंडर रूट 10x और cos स्क्वायर अंडर रूट एक्स। और जरा न्यूमिनेटर में फोकस करें तो वो आ जाएगा अंडर रूट एक्स कॉस अंडर रूट एक्स सीकेंड स्क्वायर अंडर रूट एक्स। ऐसे ही है ना? सही लिख रहा हूं मैं? प्लस Yes, sir. और साइन अंडर रूट एक्स विल बी योर फाइनल आंसर। इज एवरीथिंग ओके? समझ आ रही है बात बच्चों? Yes, sir. यस सर। सो फाइनल आंसर, ओके। अच्छा, इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, मैं उसका नाम यहाँ लिख देता हूँ, काइंडली उसको नोट डाउन कीजिएगा। नोट डाउन मतलब फिलहाल फोकस कीजिएगा। टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? Inverse derivative of inverse trigonometric function. हाँ एग्जैक्ट। तो बजाय इसके कि मैं इसके 6 फॉर्मूलाज लिखूं ना, मैं काम करता हूँ कि इन फॉर्मूलाज को डायरेक्ट बुक से इंपोर्ट करके ले आता हूँ आप लोगों के लिए, वहीं से हम इनको देख लेंगे। आपको मैं पेज नंबर बताऊंगा, मेंशन कीजिएगा। आपकी बुक का पेज नंबर है बच्चों आप लोगों का 88, 88 नंबर पेज है। ओके, यू कैन सी ऑन द बुक, पेज नंबर 88। सो देयर आर 6 मोर फॉर्मूलाज, 6 हमने पहले किए और 6 मोर फॉर्मूलाज। ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स जो है ना, उसका डेरिवेटिव ये होगा cos इनवर्स, देन tan इनवर्स। अच्छा, tan के अगेंस्ट आप cot का देख लें, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं। और कोसेकेंट और सेकेंट के आपस में देख, ठीक है? आप इसको A कैटेगराइज कर दें और इसको भी ना A कर दें, मतलब इन दोनों को पैरेलल याद रख दें। फिर इसको B कर लें, इसको भी B कर दें, इसको आप लोग C कर लें और इसको भी C कर लें। 3 फॉर्मूलाज याद रखेंगे तो 3 आपको उसके पैरेलल में याद हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, बताइएगा, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसमें भी ना वही बात है, वही बात जो पिछली दफा की है ना, वही बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जरा देखिएगा। मैं एक मिनट इसकी राइटिंग का साइज कम कर दूं, यहाँ पे बात लिख, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेने का तरीकाकार मैं आपको बताने लगा हूँ। क्या तरीका होना चाहिए? मुझे कोई बच्चा जरा ट्रिग्नोमेट्रिक का बता देना, उसी के अगेंस्ट में आपको। जी, क्या तरीका था बच्चों? कल हमने जो पढ़ा है, टू अप्लाई द फॉर्मूला। जी, आगे बताइएगा। टू टेक द डेरिवेटिव, हाँ, टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल, ये होगा तरीका। ठीक है, अगेन रिपीटिंग, टू अप्लाई द फॉर्मूला टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ एंगल। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल लेता हूँ। अब देखें, टेन इनवर्स का तो आपको फॉर्मूला पता है, ये होता है। अब फर्ज करें आपको करना पड़ जाए डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ 3x। अब जो है ना, उसके पैरेलल जरा इसको ऑब्जर्व कर, x होता
तो यहाँ पे भी x आ रहा होता। यहाँ जब 3x है ना, तो डेफिनेट बात क्या है बच्चों, जरा बताइएगा कि यहाँ पे भी आपका 3x आ रहा होता। Am I right ना? Yes, sir. अच्छा, इसके बाद एक चीज तो रह गई है, डेरिवेटिव ऑफ एंगल। तो आपको इधर फिर 3x का डेरिवेटिव 3 भी लेना होगा। ये है उसका मुकम्मल इसका तरीके। ये आपको बात याद रहेगी ना? Yes, sir. सही। एक ना आप लोग काइंडली अपने पास नोट कर लीजिएगा, ये बात मैं बता रहा हूँ, कल इसके क्वेश्चंस कल करेंगे, उससे पहले आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताने लगा। तो यहाँ एक रिमाइंडर की मैं हेडिंग दे रहा हूँ। रिमाइंडर ये है, मोइस क्लास में है? यस सर। सही है। अगर लिखा हो ना साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखा जा सकता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर लिखा हो ना साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको नहीं लिखा जा सकता साइन एक्स का होल स्क्वायर। यानी ये जो ऊपर चीज है ना, दिस वन, ये है स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन। क्या है ये बच्चों, कोई बता दे क्या बात मैं कर रहा हूँ? स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन। हाँ, दिस इज स्क्वायर ऑफ अ फंक्शन। और ये नीचे क्या लिखा हुआ है देन, ये क्या चीज है? व्हाट इज Square दिस? of variable. क्या है? मुझे शीज, ये स्क्वायर ऑफ Square of variable associated with sine. स्क्वायर ऑफ एंगल, आई मस्ट राइट स्क्वायर ऑफ एंगल। ओके, Okay, sir. देयर इज डिफरेंस बिटवीन स्क्वायर ऑफ वेरिएबल एंड स्क्वायर ऑफ एंगल। जरा देखिएगा, मैं एक आपको ना यहाँ अनसीन क्वेश्चन कराता हूँ, तो वहां आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जरा देखिएगा, अनसीन क्वेश्चन ये है कि आपके पास है y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर। दोनों में सॉरी, इसको ना मुझे साइन स्क्वायर एक्स नहीं लिखना, इसको मुझे साइन एक्स स्क्वायर लिखना। जी, दोनों में कोई बच्चा मुझे फर्क बता देगा? एनीवन? सर एक में एंगल पर स्क्वायर है, दूसरे में फंक्शन पर स्क्वायर है। हाँ, अगर एंगल पे स्क्वायर हो ना तरीन, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर। पहले हम ना फंक्शन का डेरिवेटिव देंगे, फिर एंगल का डेरिवेटिव, और इसमें ना पावर रूल लगेगा स्टार्ट से। पावर ड्रॉप, पावर में से एक कम, और विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? cos एक्स। Cos. ये बात आपको याद रहेगी? यस सर। Yes, sir. सही होगी बात। सो एक बात याद रखिएगा, बाज दफा साइन एक्स होल स्क्वायर का आप आंसर तलाश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, एमसीक्यूज में नहीं होता, तो इसको हम मोर जनरली साइन 2x भी लिख सकते हैं। यू नो द फॉर्मूला फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ना, डबल Yes, sir. एंगल। तो इसको यहाँ एंड करते हैं इस लेक्चर को, और कल हम फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, ओके सर। एक बात Okay, मैं sir. आपको अभी टाइम हो